कानपुर में 30 मार्च 1969 को जन्मे अनिरुद्ध कुमार पांडे, सब लोग आज उन्हें प्रेमानंद महाराज जी के नाम से जानते हैं। सभी धर्मों के लोग, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं और उनके बताए गए रास्ते पे चलने की सब कोशिश करते हैं। आइए महाराज जी के द्वारा कहे गए कुछ उपदेश हम आपको सुनाते हैं, तो वीडियो में बने रहें, महाराज जी के उपदेश को सुने। राधे मैं एक राधे। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पे कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं अपने काम को लेकर बहुत टेंशन लेता हूँ। मन कभी शांत नहीं रहने देता। मन शांत उसी का रहता है जो राम में लगता है, जो भगवान। यदि नाम जप करने लगो भैया नियम पूर्वक, तो आपको शांति मिलने लगेगी। आप नाम जप करते हो आप यार, तो फिर कैसे दवा नहीं खाओगे तो फिर कैसे ठीक होगे। आज नियम लो कि 50,000 नाम जप करेंगे, राधा 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 राधा। ये बड़ी कंपनी, ये बड़ा पद, ये बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी सुविधा, ये शांति नहीं दे पाएंगी। बड़े भाग्यशाली हो, वृंदावन आए हो, वृंदावन में परम पावन भूमि रज पर बैठकर सत्संग सुन रहे हो। दो बातें आप पकड़ लो, 10 मिनट सत्संग सुनूंगा किसी महात्मा का और 50,000 नाम जप करूंगा। आपके श्री मुख से सुना है कि तुम जो कार्य कर रहे हो वो सब भजन माना जाएगा। महाराज जी, ऐसा भजन कब और कैसे होता है? जिस समय हमारा तन, मन, प्राण, अहंकार सब कुछ श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए, उसकी हर चेष्टा भजन होती है। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति हो रही है, तो उसकी सारी चेष्टाएं भगवान। अभिलाषा जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। में कहा गया कि ये बहुत गुप्त विषय है, इसे तपस्वी। तो महाराज जी, दोनों भाव कैसे? इस बात को समझना है, जो भक्त नहीं है, जो आस्तिक नहीं है, भगवान ने मना किया है ऐसे को उपदेश नहीं। तो हम कैसे पहचाने कि कौन भक्त है कौन अभक्त है? हमारी बुद्धि तो वैसे देख ले कि हमारी बात पे श्रद्धा करता है, तब हमें उपदेश करना चाहिए। एक गीता के विषय में बोलना चाहते, बोले तो मरने के बाद सुनाई जाती है। हमारे यहाँ मत सुनाना, हमारे यहाँ कोई मरा नहीं है। दयाल जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने गीता जी नहीं सुनी। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माला वो विधवा डालती है। हाँ, ये देखो संसार की गलत गलत धारणाएं है ना, तो और सुनना चाहता हो, ना सुनने वाले को नहीं सुनाना चाहिए। जो अश्रद्धालु को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उपहास ही होगा, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। भगवान ने स्वयं गीता जी तब तक उदय नहीं की अपनी वाणी से, जब नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिरे और कहा मैं आपका शिष्य हूं। कहा मैं शिष्य भी हूं। फिर आगे एक और बात कही, प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत भी हूं। अब इस समय में मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक कांप रहा है, हे प्रभु श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में होगा। मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं। तब भगवान ने गीता जी शुरू की है। तो याद, लेकिन मोह किंचन मात्र भी नहीं है, ममता किंचन मात्र नहीं है। ममता, मोह और अर्चना जी। राधे राधे महाराज जी। जीवन के सुख दुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं। इस परिस्थिति में महाराज जी सम कैसे रहा? नहीं, जो दूसरों के प्रति अपने दुख सुख को, कि दूसरा जैसा करता है, अगर वो हमारे सुख दुख परमात्मा के चरणारविंद के आश्रित होकर, लोगों के आश्रित होकर नहीं। कब लोग जीने देते हैं किसको, कब चैन से चलने देते हैं? चाहे जितना परोपकार करो आपको परिणाम में दुख मिलेगा, चाहे जितना आप हित करो परिणाम में आपको गाली देगा।